ओम श्री राम। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं वर्णऊ राम चरित चित चाऊं पानी ग्रहण जब कीन महेशा हर शे तब सकल सुरेशा हरि राम चरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनता ही भयऊ पर्वताकारा। हे महादेव इस जगत में बाबा इस जीवन में बाबा न कोई कार्य कठिन है न ही कोई कार्य संभव है भैया सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए। लक्ष्मण अरु सीता सहित प्रभु बिलोकति मातु परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गातु मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। भगवान की गाथा भगवान की कथा जो बड़े भाग्यशाली होते हैं उन्हीं को प्राप्त होता सबके बस की बात भी नहीं। भगवान की कथा में मन लग जाए मन रम जाए मन तो रमता नहीं और इस कलयुग में अगर भगवान में मन रम जाए तब तो सारे संसार के लिए कलयुग होगा लेकिन जिसका मन रम गया उसके लिए तो यह सतयुग से बढ़िया ही। राम कथा का असली आनंद तब है जब हम स्वयं को राम कथा से जोड़ सके। भगवान भैया लक्ष्मण और देवी सीता के साथ रावण का वध करके अपने वानर मित्रों के साथ विभीषण जी के साथ अयोध्या में जब प्रवेश करते हैं तो एक एक व्यक्ति से भगवान के मिलने की दशा का बड़ा अनूठा वर्णन। घूम फिर के सब लोग प्रभु श्री राम की ही बातें करते हैं और प्रभु श्री राम को ही देखते रहते हैं चाहे वह जनता हो चाहे वह भगवान की स्वयं माता कौशल्या सुमित्रा कैकेयी। कौशल्या अम्मा बार बार अपने बच्चों को निहारती राम जी को बार बार देखती और जितनी बार देखती उतनी बार एक ही बात सोचती ये तो हमारे बच्चे हैं राम लक्ष्मण ये इतने सुकुमल हैं और रावण का वध कर दिया। ये रावण का वध किए कैसे? यही प्रसंग जब जनकपुर में देवी सीता के विवाह के पश्चात जब राम जी लक्ष्मण जी भरत जी शत्रुघ्न जी और चारों वधुओं के साथ भगवान अयोध्या में आते तो इतने थके रहते हैं कि वह जिस जगह बैठते हैं वहीं बैठे बैठे सो जाते हैं। दशरथ जी महाराज कहते हैं कि
ये बच्चे सब थक गए हैं, इनको ले जा करके इनके शयन कक्ष में सुला दो। माताएं प्रभु को गोद में उठाती है। भगवान की अवस्था सोचिए कैसी, कि भगवान को माताएं गोद में उठा करके और ले जाकर के उनके बिस्तर पर उनको सुलाते हैं। और जब बच्चा सोता रहता है तो माताएं आपस में बात करती है बच्चों के बारे में। कैकेयी अम्बा बार बार राम के पैर को निहारती, राम के हाथ को निहारती, राम के पीठ को निहारती, राम के मुख को निहारती, और निहार के यह प्रश्न सुमित्रा अम्बा से, कौशल्या अम्बा से पूछती, कहती, स्वयं से पूछती, कहती कि कहाँ भगवान शंकर का कठोर धनुष और कहाँ मेरा सुकोमल नाम। यह देखने में तो इतना सीधा साधा लगता है, लेकिन इसके सारे कार्य अमानुषी हैं। मनुष्यों के कार्य तो है नहीं। मनुष्यों के कार्य का मतलब कि असंभव कार्य को कर रहे हैं। शंकर जी को धनुष को तोड़ पाना, जिस शंकर जी के धनुष की ओर बाणासुर और रावण ने देखने तक की हिम्मत नहीं जुटाई, छुए तक नहीं उनको, और उस धनुष को यह तोड़ दिए। ये बात हमारे को कुछ समझ में नहीं आ रही, कैसे तोड़ा। आपस में बातचीत करते हुए उन्हीं में से एक अम्बा कह रही है, यह विश्वामित्र जी का कमाल है। विश्वामित्र जी का आशीर्वाद जिसको मिल जाए, असंभव कार्य भी उसके लिए संभव हो। कैकेयी अम्बा राम के पैरों को फिर सहलाती, बड़े दुलार में सहलाती, और ब्रह्मा जी से यह प्रार्थना करती, भगवान से प्रार्थना करती कि मेरी जितनी भी आयु आपने दिया है, उस आयु में जितने दिन हमने राम को नहीं देखा, यह विश्वामित्र जी के साथ जब जंगल चले गए उतने दिन तो हम देखे नहीं, तो मेरी आयु में से उतने दिन कम ना करिएगा। जैसे मान लीजिए कि 100 वर्ष हमारी आयु है, और उस 100 वर्ष में 2 महीने हम राम जी को नहीं देखे, तो ब्रह्मा जी हमारी आयु 100 वर्ष 2 महीने की कर दीजिएगा। कितना गहरा प्रेम। भगवान को देखने की इच्छा के लिए अगर जन्म हमारा होने लगे तो कितना आनंद। और समय की बात, समय की बात, वही कैकेयी अम्बा जो ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती है कि हमारी उम्र में वह दिन ना जोड़ना, वही कैकेयी अम्बा महाराज दशरथ से कहती है कि 14 वर्ष का सन्यासियों वाला वनवास दे दो। तो समय की बात। और आज जब प्रभु फिर आप वापस आ गए तो तीनों माताएं भगवान को बार बार फिर देख रही कि जैसे उस समय धनुष तोड़ दिया था, वैसे इतने सुकोमल हमारे बच्चे हैं, क्या रावण का वध कैसे करती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी को उसकी दृष्टि में छू करके देखते हैं। यद्यपि सारी अयोध्या राम जी को छुप करके देखती, लेकिन माताएं भी भगवान को देखने में ऐसा नहीं जलाती थी कि हम देख रहे हैं। लक्ष्मण और सीता सहित प्रभु ही विलोकति पार। लेकिन फिर भी सीता जी, लक्ष्मण जी और राम जी को जब माताएं देखती तो अपनी दृष्टि को तो छुपा रही, लेकिन उस दर्शन के नाते जो आंखों से आंसू गिर रहे हैं, जो रोम रोम पुलकित हो जा रहा है, वह तो नहीं छुपा पा रही। कोई व्यक्ति अगर किसी नदी में, किसी तालाब के जल में डूबे और तुरंत निकल जाए और बाहर खड़ा हो जाए और कहे कि नहीं नहीं हम तो नदी में स्नान ही नहीं किए, लेकिन देखने वाला तो जान जाएगा कि इसका शरीर, इसके कपड़े तो सारे भीगे हैं,
निश्चित रूप से नदी में स्नान किया। ऐसे ही भगवान को देखने का जो परमानंद है और भगवान को सबसे छुप करके देखने का जो परमानंद है, वो परमानंद बड़ा अनूठा है, बड़े बड़े काम करा देता है वो परमानंद। तो माताओं के शरीर परमानंद मगन मन, शरीर से राम को देख रही हैं और मन राम जी के आनंद में, नयनानंद दान के दाता जिसको कहते हैं, उस आनंद में मन मगन पुण्य पुण्य पुलकित गात, ऐसा मगन हो रही है कि शरीर के रोम रोम पुलकित हो जा रहे हैं, आंखों में आंसू बह जा रहे हैं। तो देख तो छुपके रही है, लेकिन आनंद में, मगन में, प्रेम में ऐसा शरीर भीगा है, मन भीगा है कि कोई देखे तो कह दे कि राम को देख करके रो रही। भवानी पार्वती जब शंकर जी से विवाह करके कैलाश में आती हैं और शंकर जी बड़े परमानंद में बैठते हैं, सारे गण लोग भी आज कहीं छुट्टी पे गए रहते हैं। शंकर जी एक शिला पे बड़े ही आनंद के भाव में बैठते हैं। कैसे? जब कोई काम, मन लायक काम, मन पसंद काम, बहुत दिन से प्रतीक्षित काम पूरा हो जाए तो व्यक्ति आनंद में आ जाता है। शंकर को पार्वती मिल गई, इससे ज्यादा आनंद की बात क्या हो सकती है? तो शंकर जी एक शिला पे बड़े भाव से पैर पे पैर चढ़ा करके बैठे और पार्वती मैया एक झरोखे से शंकर जी को जब देखती है तो शंकर जी उनको इतने सुंदर लगते हैं कि माता पार्वती उस गुफा में अपने आप को रोक नहीं पाती। जैसे हम कहीं छुप करके कुछ छोटे छोटे बड़े सुंदर सुंदर चिड़िया हैं, कोई बालक खेल रहा हो, कोई सुंदर चीज हो, तो बड़े छुप करके देखते हैं कि सामने आ जाएंगे तो वह अपने मुख्य स्वभाव से हट जाएगा या उड़ जाएगा। शंकर जी को छुप करके पार्वती मैया देखती और जब शंकर जी के जो चरण हैं, लाल लाल गुलाबी, माथे पे चमकता हुआ चंद्रमा, कर्पूर गौरव में ललाट चौड़े चौड़े और लावणता का भाव। लावणता मतलब ऐसी सुंदरता जिसको देख करके छूने का मन कर जाए, स्पर्श करने का मन कर जाए, देखते रहने का मन कर जाए। कोई छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको देखिए तो मन करता है उसको पुचकारे। और शंकर जी की सुंदरता तो निर्दोष सुंदरता, जिसमें कोई दोष ही नहीं। ऐसी सुंदरता कोई भवानी पार्वती जब झरोखे से छुप करके देखती है तो वह अपने आप को वहां रोक नहीं पाती, शंकर जी के सामने जाकर के बैठ जाती। और जब भवानी शंकर जी के सामने बैठती हैं तो उन शंकर जी, वो शंकर जी भवानी को अपनी प्रिया जान करके सामने से उठा करके अपने वाम भाग में बिठा देते हैं। और जब वाम भाग में पार्वती अम्बा बैठ जाती है, ऐसा आनंद मिलता है जैसे जन्मों के प्यासे को अमृत मिल गया। एक वह समय जब भवानी शंकर जी के वाम भाग में बैठना चाहती थी और शंकर जी सन्मुख बैठाते हैं। और आज भवानी जब सन्मुख बैठने आई है तो शंकर जी वाम भाग में बैठा दिए। तो किसी को छुप करके देखना यह हमारे हाथ में हो सकता है, लेकिन उसको देखने के बाद अपने शरीर की, अपने भाव की, अपने मन की प्रतिक्रिया न हो, यह मेरे वश में तो नहीं हो। खिनेश्वर महादेव जी का जैसे दर्शन करिए तो आंखों में चमक आ जाती है, मानो सुंदरता मेरी आंखों में है कि बाबा में है। ऐसे ही माताएं भगवान को छुप करके देखती हैं तो शरीर उनका पुलकित हो जाता है। लंका पति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद सुशीला, हनुमदादि सब बानर वीरा, घरे मनोहर मनुज शरीरा। हम लोग कहीं जाए तो बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके जाते हैं,
अयोध्या में ये सारे बानर जो थे वो मनुष्य के शरीर में आ गए, अच्छे अच्छे सुंदर कपड़े पहन के, धरे मनोहर मनुष्य शरीर। और वो बानर, सारे लोग तो राम जी को देख रहे हैं, लेकिन ये सारे बानर लोग उन भरत जी को देख रहे हैं जिसके लिए रामचंद्र जी ने सोने की लंका को मिट्टी के भांति त्याग दिया। और जब भरत जी को देखते हैं, भरत स्नेह शील व्रत नेमा, सादर सब बानर ही बर नहीं अति प्रेमा, देख नगर वासिन कह रीति सकल सराह प्रभुपद। जो राम जी भरत जी की इतनी चर्चा करते हैं, आज भरत जी को देख करके लग रहा है कि प्रभु श्री राम भरत 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 क्यों करते हैं। लेकिन एक भक्तों के अंदर एक बड़ी अच्छाई होती है, या एक स्वभाव आ जाता है, गुण आ जाता है कि भगवान के भक्त जिस किसी से भी मिलते हैं उन सब में अपने भगवान की ही छवि देखने लगते। खीरेश्वर बाबा और ओम श्री राम ऐसा भाव है कि कोई मनुष्य मिल जाए, कोई देवता किसी भी विग्रह में मिल जाए, उनके भीतर ओम श्री राम ही दिखता है और खीरेश्वर बाबा ही दिखते हैं। ऐसे ही इन सारे बानरों को भरत जी के भीतर भी राम जी देख रहे हैं। देख नगर वासिन कह रही थी सकल सराही प्रभु पद प्रीति। चारों ओर राम जी के प्रेम की सराहना हो रही है। मुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लाकहु सकल सिखाए, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे, ये सब सखा सुनो मुनि मेरे, भय समर सागर कह बेरे, मम हित लागी जन्म इनहारे, भरत से भी अधिक दिया। प्रभु श्री राम अपने सारे मित्रों को, बानर सखाओं को बुलाते हैं और वशिष्ठ जी से मिलवाते हैं। वैसे तो वशिष्ठ जी सबको जानते हैं, लेकिन भगवान अगर किसी का परिचय दे रहे हैं तो साधारण बात तो है नहीं। भगवान श्री राम को समूची अयोध्या वासियों को अपने बानर मित्रों के बारे में बताने में कोई शर्म नहीं। हम लोग क्या करते हैं, विपत्ति के समय अगर कोई बहुत छोटा व्यक्ति भी अगर हमारी सहायता करे, सहायता तो ले लेते हैं, लेकिन जब वास्तविक जीवन में पहुंचते हैं तो उस व्यक्ति की पहचान सबसे मिलाने में हम ऊंच नीच का भेदभाव करते हैं। लेकिन राम जी के यहाँ ऐसा नहीं। गुरु वशिष्ठ जो संसार भर में प्रभु श्री राम के लिए सबसे पूज्य है, जो कुल गुरु है, उनके सामने अपने बानर मित्रों को बुला करके यह कहना क्या कि हे बानर मित्रों, माताएं भी पूछ रही हैं, सब लोग सोच रहे हैं कि हमने 14 वर्ष जंगल में कैसे काट लिया, रावण का वध कैसे किया, तो ये गुरु वशिष्ठ की कृपा है। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, और यह गुरुदेव सिर्फ हमारे एक पूज्य नहीं है, यह राम जब प्रकट भी नहीं हुआ था तब से और बहुत पहले से पूरे कुल के पूज्य हैं, और इन्हीं की कृपा से, इन्हीं की कृपा धनुज रन मारे, युद्ध में हमने रावण का वध किया। सारे बानर गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में गिर पड़ते, लेकिन उसके बाद जो प्रभु श्री राम वशिष्ठ जी से कहते हैं वो बड़ा अद्भुत है। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कह मेरे। देख गुरुदेव, अब इन मेरे मित्रों के बारे में सुन लीजिए, या मेरे मित्र कैसे हैं। तो हम लोग कहते हैं ना कि भगवान हमारे लिए जहाज है, भगवान का नाम भव सागर से पार करा देता है। किसी भी कष्ट में, किसी भी आनंद में, किसी भी समय
प्रभु के नाम का अगर हम धारण कर ले, वह नाम ही हमारी रक्षा करता है। लेकिन स्वयं भगवान क्या कह रहे हैं? स्वयं भगवान कह रहे हैं, है समर सागर कहाँ मेरे। ये जो युद्ध का समुद्र है, उस युद्ध के समुद्र में ये सारे बानर मेरे लिए जहाज के समान। अगर यह न होते तो यह रावण से युद्ध कभी जीत ही नहीं पाता। मम हित लागी जन्म दिन हारे। रावण ने तो अपने 10 शीश को काट करके शंकर जी को चढ़ा दिया। उसके पास ऐसी शक्तियां थी कि बार बार काटता, बार बार चढ़ा। और महादेव तो इतने भोले कि इसको स्वीकार कर लेते। लेकिन ये सब जो बानर है, इनके पास इंद्रजाल वाली शक्ति भी नहीं है, बहुत ज्ञानी भी नहीं है। ये जानते हैं कि रावण बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, उसके बाद भी जिस रावण से देवता लोग भी डरते हैं, उस रावण के विरुद्ध ये सारे सखा, ये सारे बानर मम हित लाग जन्म इन हारे, अपना जन्म हारने के लिए तैयार है। हे गुरुदेव, सब लोग कहते हैं कि मैं भरत जी को सबसे ज्यादा मानता हूं, लेकिन आज मैं आपके सामने कह रहा हूं कि भरत हूं ते मोहि अधिक प्यारे, भरत जी से भी ज्यादा यह मुझे प्रिय। भगवान की ऐसी व्याख्या सुनकर जब बानर लोग अपने बारे में ऐसा जानते हैं तो धन्य धन्य कहते हैं, क्योंकि वो बानर बार बार भरत जी को देख करके बड़ा चकाचौंधित रहते हैं कि भरत जी का स्वभाव कितना अच्छा है। हम स्वयं को नहीं जानते हैं और संसार भर को जानते हैं, लेकिन इन बानरों के बारे में जब भगवान श्री राम ने ऐसा कहा कि भरत से भी अधिक यह मुझे प्रिय है, सुनि प्रभु वचन मगन सब भय, निमिष निमिष उपजत सुख है। यह वचन सुनकर के सारे बानर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। समूची अयोध्या में हर पल हर क्षण निमिष निमिष उपजत सुख नए नए सुख उत्पन्न होते रहते हैं। भगवान श्री राम की कृपा जिसके ऊपर हो जाए, भगवान शंकर देवी पार्वती की कृपा जिसके ऊपर हो जाए, उसके ऊपर सारे संसार की कृपा हो जाए और जीवन में नया नया सुख, हर पल हर क्षण जीवन में नया नया सुख आने लगता है। कौशल्या के चरणनी पुनित तिन्नायम मात, आशीष दीन है हर्ष तुम, प्रिय मम जिम रघुनाथ। कौशल्या अम्बा के चरणों में वो सारे बानर फिर से प्रणाम करते हैं और मैया बड़ा अनूठा आशीर्वाद देती है कि हे बानरों, जैसे रघुनाथ जी मुझे प्रिय हैं, उसी तरह से तुम सब मुझे प्रिय हो। सुमन वृष्टि नव संकुल, भवन चले सुखकंद, चढ़ी अटारिन देखहीं, नगर नारी नर सिंध, मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। इस घनघोर धूप में, जीवन के घनघोर धूप में जहाँ व्यक्ति जलता रहे, वहाँ ओम श्री राम की छाया, भगवान खीरेश्वर महादेव जी की कृपा की छाया बड़ा अद्भुत है। हर मंत्र का, हर व्यक्ति का अपना एक समय होता है। ओम श्री राम मंत्र का जो समय है, यह है घनघोर कलयुग। और जो कोई भी ओम श्री राम मंत्र की छाया में आ जाता है, खीरेश्वर बाबा की कृपा में आ जाता है, धीरे धीरे उसके सारे दुख कटने लगते हैं और असंभव कार्य भी संभव होने लगता है। ओम श्री राम जिसके कानों में पड़े, जिसके मुख से निकले, यह चारों ओर प्रकाशित करता है, विपत्तियों का नाश करता है। और ओम श्री राम के बारे में क्या कहें कि जब ओम श्री राम में हम रमते हैं, कोई भी व्यक्ति ओम श्री राम ओम श्री राम ओम श्री राम कहे तो ओम श्री राम में ऐसा रमने लगता है, फिर उसके बाद उसको कहीं और दूसरा रस मिलता ही नहीं। हे खीरेश्वर बाबा, आपसे बारंबार यह प्रार्थना है बाबा, जितने लोग ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं, जो आपके भाव को लेकर के अज्ञानतावश भी ओम श्री राम की छांव में आते हैं,
ओम श्री राम नाम मंत्र का जाप करते हो, उन सबके ऊपर कल्याण करिए, उन सबके ऊपर कृपा करिए महादेव, हम सबके ऊपर कृपा करिए। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, भूलि दूसर वर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत बिरहि भुलाना, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाला, अब हम पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ थोरहि काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेदी जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जे सकाम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करी हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोल श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो। खीरेश्वरम, हे भगवान शंकर, आप ऋण, पातक, दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरे इसकी हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए, मेरा मंगल करिए। महादेव शिव शंभो, महादेव शिव शंभो, महादेव शिव शंभो। ओम श्री राम।